Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is force between two parallel current carrying conductor. So, basically जो आप दो current carrying conductors parallelly ले रही हैं, ये दोनों क्या है, infinitely क्या है, long है. क्लियर है इतना? ये कंडीशन भी एप्लीकेबल है कि आपने जो कंडक्टर्स लिए हैं वो इन्फिनाइटली क्या है, लोग है. तो इस टॉपिक को करने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए ब्रीफ डिस्कशन का. किन किन पॉइंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए ऑस्टर्ड इफेक्ट के बारे में. हाँ जी. नेक्स्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ राइट हैंड थंब रूल. नेक्स्ट यू मस्ट फैमिलियर विद. ठीक है. आपको क्या पता होना चाहिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ बायोस्वर्ड्स लॉ. क्योंकि ये सब चीजें हम यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज करने वाले हैं. और कौन सी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आपको बायोस्वर्ड्स लॉ की. दिस इज योर एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट. हाँ जी. यहाँ पे फिर से इस एप्लीकेशन की एक स्पेशल कंडीशन, एक स्पेशल केस है. क्या है? जब आपके कंडक्टर्स हो इनफिनाइट लेंथ के और जो आप पॉइंट कैलकुलेट करने वाले हैं, जिस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हो वो पॉइंट क्या हो, उस कंडक्टर की नियर हो. पॉइंट कंडक्टर के क्या हो, नियर हो. या आप लिख सकते हैं कंडक्टर क्या हो, उस पॉइंट के नियर. क्लियर है? पॉइंट कंडक्टर नियर, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, आसपास होने चाहिए. इसके बाद एक टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experience a force. that means जब भी कोई current carrying conductor magnetic field के अंदर रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है. और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किससे होती है, BIL से. ठीक है. इसको या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है, F की वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, हाँ जी, IL क्रॉस B. जहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारे पास आता है साइन थीटा. एंड एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो वेरीफाइड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, और ये भी कि ये केस कहाँ एप्लीकेबल है. केस तभी एप्लीकेबल है जब करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री. तो साइन थीटा की जगह आप साइन 90 पुट करेंगे. जैसे ही, हाँ जी, साइन 90 रखते ही आपके पास F मैक्सिमम आ जाएगा विच इज BIL भी आप लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया था. नेक्स्ट, अब इस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है. इस फोर्स की डायरेक्शन हमें बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो ये जो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं वन बाय वन. पहला है आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑस्टर्ड इफेक्ट की. सेकंड, आपको राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोस्वर्ड्स लॉ में दिस एप्लीकेशन जब क्या है कि करंट एक स्टेट कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, और इसमें भी एक स्पेशल केस था, कंडक्टर्स की लेंथ क्या हो, इन्फिनाइट हो, और पॉइंट क्या हो, नियर हो. तो इस टाइम पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो आती है म्यू नॉट I अपॉन में 2πr. आर क्या है, उस पॉइंट और उस कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस. इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू BIL होती है. और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम किससे चेक करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सच दैट वी कैन अप्लाई ऑल दीज टू दिस टॉपिक. हाँ जी बच्चे पार्टी, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इसकी सारी प्रीवियस टॉपिक्स की नॉलेज ली हमने कि कौन कौन से टॉपिक आपको पता होने चाहिए. तो अभी साथ साथ उन टॉपिक्स को हम आपको बताएंगे और इलाबोरेट करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेना है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ले रहे हैं, जो हमारे टॉपिक का नाम है. दैट मीन्स मान लीजिए कहाँ है, मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ, इन्फिनाइटली है तो हम ऐसे डॉटेड पोर्शन से इसे शो कर देते हैं. अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, और इसमें भी करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है I2. तो सबसे पहले इसमें अप्लाई होता है आपका ऑस्टर्ड इफेक्ट, कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंड में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. लेट्स सी.
हाँ जी बच्चों पार्टी, दिस इज द सेटअप ऑफ ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड ने क्या कहा कि जब भी देखिए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये वायर है, इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टिंग वायर के साथ हमने की अटैच की है, बैटरी अटैच की है और रियोस्टेट लगाया है। करंट हमेशा फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ऐसे इसमें क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे अगर इस सेटअप को रिवर्स किया गया है, सिर्फ बैटरी की कनेक्शन को रिवर्स किया है, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो देखिए इसके पास रखा हुआ ये मैग्नेट अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे ये मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स देखिए मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो कैसा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि लगाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसने कंक्लूड किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर लेता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस फील्ड के अंदर जैसे ही ये मैग्नेट आता है तो ये इसको क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है। तो देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडेड में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होगी, जो कि आपको बताएगा फ्लेमिंग का नहीं, राइट एंड थंब रूल। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो हम सपोज कर लेते हैं जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो करंट की सराउंडेड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे सर्कुलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होंगी, इसकी वजह से ऐसे सर्कुलर आपको पास प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब डिपेंड करता है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ राइट हैंड थंब रूल। इसमें देखिए जो आपका राइट हैंड का थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और कर्ल फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे मैं ये राइट हैंड लूँ और इसके हाथ में मैंने क्या कर लिया, कंडक्टर ले लिया जिसमें ऊपर की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर अपोजिट होता यही तो इसी को हम क्या करके देखते हैं, इसी डायग्राम को हम उल्टा करके देखते हैं। लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी, अगर ये कंडक्टर में करंट मेरा नीचे की तरफ होता तो ये नीचे की तरफ मेरा क्या होता, थंब होता। थंब रिप्रेजेंट करता डायरेक्शन ऑफ, किसको रिप्रेजेंट करता, करंट को, और ये जो कर्ल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, उस वो वाला केस लेंगे तो कैसी बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाइज क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो टाइप की हो सकती है, या तो पेपर के इनवर्ड या फिर पेपर से आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पेपर के इनवर्ड हों, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं कहूँ ऐसे, अगर आप देखते हैं अंदर की तरफ तो मेरे को इस पेन की लास्ट टिप दिखाई दे रही है। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं मान लूं कि ये अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको सिर्फ ये लास्ट पेन की टिप दिखाई दे रही है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। दिस इज योर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। हाँ जी। और अगर आउटवर्ड है, अगर ये पेपर से आउट ऑफ द पेपर है तो आपको क्या दिखाई दे रही है, सबसे पहले इस पेन की टिप। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से। टिप देखो एक डॉट की तरह होती है। दिस इज योर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतना। अब देखिए इसके सराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी। अब हमें क्या देखना है, इसके बाद मैंने आपको टॉपिक बोला था कि आपको बायोस्वर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर होती है। तो सपोज कर लीजिए कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक बोला, देखो ये वाले कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर कौन सा आ रहा है, दूसरा कंडक्टर आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आया। यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड। पहली बात ये ही क्यों ले रहे हैं हम, फर्स्ट का इफेक्ट दूसरे कंडक्टर पे और दूसरे का पहले पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम था कि जब आपके कोई भी कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते
रखते हो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स। तो मैंने ये कंडक्टर इस फर्स्ट वाले के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, और ये अगर आप देखेंगे, देखो करंट कहाँ जा रहा है, पहली बात तो देखिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे अगर मैं देखती हूँ, देखो करंट ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे मेरी फिंगर्स कहाँ है, अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनवर्ड, जिसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये भी देखिए कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, क्योंकि अप्लाई यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट क्या हो आपका, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसमें, ऊपर की तरफ, ठीक है। हम सपोज करने के लिए मान लेते हैं करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है इसकी, ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, इनवर्ड है। तो ये कैसा हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का, इसीलिए ये एप्लीकेबल है। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी पी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए हम क्या निकालना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या होगी, फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे B1 से। तो उस B1 की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। क्लियर है, ये आपको टॉपिक देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ बायस वर्ड्स लॉ में। आई विल शो यू, ये इससे पहले की वीडियोस में आपको करा चुकी हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ बायस वर्ड्स लॉ। इसके डायग्राम के ऊपर आप जाइए, तो यहाँ पे क्या है, देखो आपको इन्फिनिटली कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ से किसी पी पॉइंट पे देखो, अंदर की तरफ हमने क्या कैलकुलेट की थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। इसमें भी मैंने आपको बोला कि आपको जाना है स्पेशल केस पे, यहाँ का रिजल्ट देखते हैं और फिर स्पेशल केस पे जाते हैं। तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है। हाँ जी, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्ट आया था। अब इसमें हमने अप्लाई किया स्पेशल केस, क्योंकि अभी आपको जो डायग्राम दिखाया उसमें लेंथ इन्फिनाइट नहीं थी। तो अगर हम यहाँ पे ये स्पेशल केस अप्लाई कर देते हैं कि जब क्या है, लेंथ इन्फिनाइट हो, तो आपकी जो एंगल्स इस डायग्राम में बने थे वो 90 हो जाएंगे, और आपको वेरीफाइड रिजल्ट भी देगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। अभी यहाँ पे हमने डिस्टेंस a ले रखा होगा, इसलिए a आया। अगर आप r लेंगे तो r लिखेंगे, d लेंगे तो d लिखेंगे, ठीक है। तो मेन आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिस मच होती है। हाँ जी बच्चों पार्टी, इससे आगे हम इस टॉपिक को सरमाउंट करते हैं। अब देखिए, इस सेकंड कंडक्टर की अराउंड भी क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस सेकंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे अगर हम देखें, जिसके अंदर पहला कंडक्टर आ गया, वो कैसी है, इनवर्ड है या फिर आउटवर्ड है। अगर आप यहाँ देखते हैं करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ थंब। अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं तो मेरी फिंगर्स कहाँ है, बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पे मेरी फिंगर्स क्या कर रही थी, अगर मैं इस कंडक्टर से देख रही थी तो अंदर की तरफ। अब अगर मैं इस कंडक्टर के थ्रू चल रही हूँ तो यहाँ पे मेरी फिंगर बाहर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे है हमारा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वैल्यू हमें ऐसे ही निकलेंगी, क्योंकि किसकी वजह से है, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो B2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। अब देखिए आप डिनोट कर लीजिए, क्योंकि ये सेकंड वाले कंडक्टर के करंट की वजह से था, तो हम I2 लिखेंगे। यहाँ पे किसकी वजह से था, फर्स्ट वाले के करंट की वजह से, यहाँ पे हम I1 लिखेंगे। नाउ अब क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, और वो भी क्या हो, परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे करंट क्या है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ऐसे बाहर निकल रही हैं। दैट मीन्स अगर आप सपोज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे बाहर निकल रही हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेट्स सी कि वो रूल क्या था। हाँ जी बच्चे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ कंडीशन लिखिए कि रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसके लिए हमें यूज करना है हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड में आपका थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, दिस लाइन represent direction of magnetic field, this finger, ठीक है, this is your middle finger and this is your forefinger represent direction of magnetic field and this is your middle finger represent the direction of current, ठीक है। और तीनों ही क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बाद हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने तीनों ही फिंगर्स ली, देखिए थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
योर फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें कुछ इस तरीके से रखना है जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ है, इनवर्ड, तो इसे हम रख देंगे, तीनों ही परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इनवर्ड। करंट आपका कहाँ है, ऊपर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब आपका जा रहा है इस तरफ, दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसे, और थंब आपका इस तरफ। तो यहां से इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। तो यहां से लगेगा फोर्स कुछ ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ के पॉइंट के लिए क्या किया है मैंने, आपको ऐसे भी दिखाया है और इसके रिवर्स में भी मैंने यहाँ पे लिख ली है यही चीज, देख लीजिए। थंब आपका फोर्स था तो मैंने थंब के ऊपर फोर्स ही रखा है। नेक्स्ट आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख के रखा है। नेक्स्ट आपकी मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करती है तो मैंने यहाँ पे भी करंट लिख लिया है। देखिए अब हमें ऐसे रखना है, इसीलिए मेरे को इसको बैक करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। क्या है यहाँ पे, करंट आपका कहाँ है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ है, बाहर की तरफ, और फिर आपको देखना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए तो करंट आपका सीधा था तो मैंने करंट की फिंगर को सीधा रखा है, ये ऐसे परपेंडिकुलर हैं दोनों, करंट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, आउटवर्ड, डॉट है तो मतलब बाहर की तरफ है, इसको बाहर की तरफ रखा है। थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, तो इस तरफ आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। देखिए तो हमें ये पता लगा कि जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दोबारा से आप इसको देख लीजिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट आपका कहाँ है, देखिए सीधा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ऐसे ही हाथ को आप लिख के रखिएगा, रिवर्स में भी लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कुछ गलत स्टडी नहीं किया है। तो दोनों ही फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है। जब भी पैरेलल कंडक्टर के अंदर करंट हो, दैट मीन्स दोनों ही वायर्स में क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो उस टाइम पे ये फोर्स कैसा होता है, आपका अट्रैक्टिव। क्लियर है इतना। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फोर्स की वैल्यू को। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं उसे हम लिख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द फोर्स। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो ये दो वैल्यूज हम अभी आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। हाँ जी देखिए, इस फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से I2 कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया वो देखना था, और सेकंड वाले में करंट की वजह से फर्स्ट वाले पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, तो B1 और B2 की वैल्यूज को ही हमने यहाँ लिख लिया है। नाउ डिपेंड करता है फोर्स को, तो फोर्स हम कैसे देखेंगे कि पहले वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दूसरे वाले कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमने हमारा टॉपिक था कि करंट को, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। जैसे फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने रखा सेकंड वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, B1 लगाएगा, B1 मतलब फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब आपका I1 कहाँ रखा गया है, सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड विच इज योर B2। तो अब हम यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, F12 एंड F21। हाँ जी, F12 का मतलब है फर्स्ट वाले कंडक्टर के ऊपर सेकंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है। तो फर्स्ट वाले कंडक्टर के अंदर करंट क्या है, I1, सेकंड वाले के मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज 2 1। तो आप वैसे भी याद कर लेना सिंपल तरीके से कि जैसे ही आप फोर्स यहाँ लिखेंगे आप बिल लिखिए, और जहां पे जो यहाँ लिखते थे 1 2 है तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये तो शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, बट रीजन यही है कि फर्स्ट वाले कंडक्टर के ऊपर, फर्स्ट वाले कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन लगा रहा है, सेकंड वाला कंडक्टर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, B2। ऐसे ही यहाँ पे F12 हम कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड वाला करंट है और फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F12 हम तो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे निकालना है F21। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा करंट को, तो फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है 2 है, दैट मीन सेकंड कंडक्टर के ऊपर फर्स्ट वाले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होएगा। अब अगर आपने दोनों ही कंडक्टर की लेंथ को सपोज कर लिया L है, तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, B1 और B2 की वैल्यूज को पुट कर देना। देखिए F12 डिवाइडेड बाई L, पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं हम। B2 की वैल्यू आपकी कितनी है, म्यू नोट I2 I1 अपॉन में 2 पाई R। ऐसे ही यहाँ F21 की वैल्यू आ जाएगी, B1 की वैल्यू पुट करिए कितनी है, म्यू नोट I1 I2,
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2πr, ये पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से आपने क्या कैलकुलेटेड देखा कि फोर्स तो क्या है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों ही इक्वल है, कि पहले वाला कंडक्टर दूसरे वाले पे सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमने इस डायग्राम में जब डायरेक्शन के बारे में बात की थी तो हमें पता लगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये भी यहाँ है और ये वाला भी यहाँ, दैट मीन्स ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कब थे, जब दोनों ही करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे। अगर अपोजिट हो जाता, दैट मीन्स अगर एक में करंट अपवर्ड जा रहा होता और दूसरे में करंट डाउनवर्ड जा रहा होता, तो ऐसे केस में ठीक है क्या चेंज होता, सिर्फ आपका क्या चेंज होने वाला है, डायरेक्शन। हमें ये देखना है कि अब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे पार्टी देखी, तो हम क्या कर लेते हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमने ले लिए। मान लीजिए कि इसमें जो करंट आपका फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है और इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिंपली सेम वैसे ही अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, इस करंट के सराउंड में क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और इस करंट के सराउंड में भी करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये दूसरे कंडक्टर क्या होगा, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से टच होगा। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं इसके ऊपर, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमें किसको कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखिए अगर करंट ऊपर की तरफ है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले लूँ, मान लीजिए इसमें करंट ऊपर की तरफ है, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। करंट कहाँ है इसमें, ऊपर की तरफ, तो हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ऐसे ही यहाँ पे करंट क्या है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए बच्चा पार्टी, मैंने अपना राइट हैंड लिया, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे अगर मैं चेक कर रही हूँ जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर के कॉन्टेक्ट में आ रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्रॉस से। क्लियर है। ऐसे इसकी वजह से देखिए, अगर ये I1 था तो इसको आप क्या मान लीजिए, I2 मान लीजिए। इसकी वजह से देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें करंट कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं जहां पे ये कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, आपका थंब क्या है, नीचे की तरफ, और आपकी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, देखिए अंदर की तरफ, थंब नीचे की तरफ। ये करंट कहाँ था, नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड। तो यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसा होगा, क्रॉस। दोनों ही क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि हम तो सिर्फ मेनली फोर्स की डायरेक्शन को ही चेक करना चाहते हैं कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो देखिए अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। करंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन किसकी, आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, ये देखिए आपका राइट, आपका लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डायरेक्शन को, दिस फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें इसे कुछ इसी तरीके से एडजस्ट करना है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो आपका करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये फिंगर कहाँ है, ऊपर करंट। इस पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और थर्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स की। तो इस डायग्राम में जब आपका करंट ऊपर की तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, इनवर्ड हो, सॉरी, तो आपके पास क्या होंगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। उसके केस में आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोबारा देखते हैं। सेम ही है बच्चा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी इनवर्ड है, तो मैंने इस फिंगर को अंदर दिखाया। करंट ऊपर की तरफ है और इस तरफ क्या जा रहा है, आपका फोर्स जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, कुछ इस तरफ। अब दूसरे वाला केस अगर देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ है। तो हमने देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, ये लाइन कहाँ है, अंदर की तरफ। ये यहाँ पे सीधा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस करंट की डायरेक्शन को। और आपका थंब जिसपे क्या है, फोर्स लिखा है, वो इस तरफ फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। दैट मीन्स ये आपका कैसा केस हो गया, रिपल्सिव। तो आपके पास क्या हो सकता है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन में। अगर दोनों ही कंडक्टर के अंदर करंट पैरेलल फ्लो कर रहा होता है तो अट्रैक्टिव होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो कैसा होता है, रिपल्सिव। सो दिस इज ऑल अबाउट, किसके बारे में पढ़ा आज हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हमने। जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उसके अंदर हमने फोर्स की वैल्यू को और फोर्स के नेचर को, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव को हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। कंडीशन क्या थी, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड करंट तीनों ही क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल होगा।